नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। गणेश चतुर्थी का पर्व आज प्रदेश भर में आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। घर घर में गणेश स्थापना के साथ वंदन और पूजन किया जा रहा है। मंदिरों में मध्य रात्रि से ही गणेश उत्सव के आयोजन शुरू हुए, जो दिन चढ़ने के साथ ही परवान पर हैं। 2 साल से कोरोना की वजह से सामूहिक आयोजनों पर लगी रोक के बाद इस बार श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। जयपुर के मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। गढ़ गणेश मंदिर में विघ्नहर्ता को धोख लगाने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। सवाईमाधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर में चल रहे लक्खी मेले में भी भगवान गणेश के जयकारे लगाते हुए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अन्य जिलों में भी मंदिरों में भक्तों की कतारें देखी जा रही हैं। गणेश चतुर्थी के साथ ही 10 दिवसीय गणेश महोत्सव की भी विधिवत शुरूआत हो गई है। लोगों को मिट्टी की मूर्तियों के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न संगठनों की ओर से व्यापक अभियान चलाए गए हैं। कोटा में जगह जगह भव्य पांडाल सजाए गए हैं। सरहदी जिले बाड़मेर के बैजनाथ महादेव और सिद्धि विनायक मंदिर में भगवान गणेश जी की भव्य झांकी सजाई गई है। टोंक के अन्नपूर्णा गणेश मंदिर में 56 व्यंजनों का भोग लगाया गया। माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जम्मू के कटरा में अंतर मॉडल स्टेशन विकसित किया जा रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि माता वैष्णो देवी मंदिर और कटरा विकास प्राधिकरण के बीच एमओयू किया गया है। श्री गडकरी ने कहा कि सरकार यात्री बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए देशभर में अंतर मॉडल स्टेशन विकसित कर रही है। भारतीय वायुसेना स्वदेश में निर्मित हल्के हेलीकॉप्टरों यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एलसीएच पाकिस्तान सीमा पर तैनात करेगी। इसका प्रथम स्क्वाड्रन जोधपुर में तैनात होगा। इसमें 10 एलसीएच हेलीकॉप्टर आएंगे। ये हेलीकॉप्टर पुराने MI-35 और MI-25 की जगह लेंगे। हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा तैयार 15 लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में से 10 वायुसेना और 5 थल सेना को मिलेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी देखी जा रही है। कल 244 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। जयपुर में 47, अलवर में 32, जोधपुर में 18, दौसा में 16, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में 12-12, प्रतापगढ़ में 11, भरतपुर में 8, झालावाड़, नागौर, अजमेर, उदयपुर और सिरोही में 7-7, बूंदी में 6, बीकानेर, राजसमंद और सवाईमाधोपुर में 5-5, धौलपुर, हनुमानगढ़ और जालौर में 4-4, श्रीगंगानगर में 3 और बाड़मेर तथा कोटा में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। पिछले 24 घंटों में 494 मरीज स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2767 रह गई है। कल इस बीमारी से जयपुर और दौसा में 1-1 रोगी की मृत्यु हुई। देश में अब तक 212 करोड़ 37 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 18 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पहली डोज के रूप में 102 करोड़ 29 लाख से अधिक और दूसरी डोज के रूप में 94 करोड़ 24 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि पात्र श्रेणी के लोगों को 15 करोड़ 83 लाख से ज्यादा एहतियाती डोज लगाई जा चुकी है। आकाशवाणी समाचार के श्रोताओं से अपील है कि वे आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 15 जुलाई से शुरू हुए निःशुल्क एहतियाती कोविड टीके जरूर लगवाएं। साथ ही लोगों को भी प्रिकॉशन डोज लगवाने के लिए प्रेरित करें। सांसद दुष्यंत सिंह ने कल बारां जिले के अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर हालात का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से राहत कार्यों की जानकारी ली। सांसद ने अंता विधानसभा क्षेत्र के बालदड़ा समेत कई गांवों का दौरा कर बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। सीकर जिले के दुजोट टोल नाके को तोड़कर भाग रहे एक ट्रक ने राह चल रहे पिता पुत्री को टक्कर मार दी, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। ग्रामीणों ने ट्रक चालक का पीछा कर उसे पकड़ लिया और पुलिस को सौंपा। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश के चुनिंदा सिनेमाघरों में महात्मा गांधी के जीवन पर बनी फिल्म गांधी का प्रदर्शन किया जा रहा है। रिचर्ड एटनबरो द्वारा निर्देशित इस फिल्म की विभिन्न जिलों के सिनेमाघरों में निःशुल्क प्रदर्शन हो रहा है। नागौर में बच्चों ने फिल्म देखकर महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।